हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा। आए, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। लिखा है एज्यूमिंग दैट द एसेट आर वर्थ देयर बुक वैल्यू एंड दैट डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज गोइंग मीन्स होता है बेटा आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। एंड दैट द डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर आर 2 ईयर इन एरियर, यानी कि इनका जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे वो 2 साल का बकाया है। कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट एसेट आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, ये मान लीजिए कि जो एसेट है वो अपने बुक वैल्यू पे रियलाइज होते हैं। कौन से वैल्यू पे रियलाइज होंगे? बुक वैल्यू पे रियलाइज होंगे, यानी कि इसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, जो बुक में है वही इसकी मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। आगे कह रहे हैं कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट 1 साल का बकाया है, देना पड़ेगा, और जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर पे वो भी 2 साल का बकाया है, उसे भी देना पड़ेगा। आगे देखें, कह रहा है कि शो द वैल्यूएशन ऑफ इट्स शेयर, कह रहा है कि आप इसके शेयर का वैल्यूएशन करें इफ 2 केस दिया गया है। द प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल, कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर पे जो कैपिटल है इनका प्रेफरेंशियल है। प्रेफरेंशियल में का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल का पेमेंट इक्विटी से पहले किया जाए। ओके, एंड the arrear of dividend are to be paid to the preference shares holders in winding up, और जो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वाइंडिंग अप के टाइम पे भी उसको पहले दिया जाएगा, यानी कि कैपिटल को भी प्रेफरेंस है और उनके डिविडेंड का भी प्रेफरेंस है। समझ में आ गया? सेकेंड केस में कह रहा है द प्रेफरेंस शेयर आर नॉट प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल, कह रहा प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल पे कोई प्रेफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कैपिटल का कोई प्रेफरेंस नहीं है। इक्विटी जब हम देंगे इक्विटी वाले को तो उसी समय प्रेफरेंस वाले को भी दे दिया जाएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कोई प्रेफरेंस है नहीं, पहले नहीं दिया जाएगा। एंड द एरियर ऑफ डिविडेंड आर पेबल इन प्रियोरिटी, लेकिन जो डिविडेंड का एरियर है वो प्रियोरिटी, उसकी प्रियोरिटी मीन्स उसको पहले दिया जाए। पहले वाले केस में कैपिटल और डिविडेंड पे प्रेफरेंस है, इक्विटी से पहले दोगे, और दूसरे वाले में कैपिटल पे नहीं है लेकिन डिविडेंड तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आइए अब बेटा डेटा भी क्या दिया गया है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आप देखेंगे शेयर कैपिटल है जिसमें 10,000 6% वाला प्रेफरेंस शेयर है, हर शेयर की वैल्यू 1 रुपये है, और 40,000 का इक्विटी शेयर है, ये भी वैल्यू 1 रुपये की है। इस तरीके से इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, 2 लॉस दिया गया है क्योंकि वो लेस किया गया है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। आगे लिखा है बेटा डिवेंचर रिडम्पशन फंड एक दिया गया है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में इनके पास 7% का डिवेंचर्स है, और करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है। एसेट में आते हैं तो नॉन करेंट एसेट में सन्ड्री एसेट है, इस पे डेप्रिसिएशन फंड को माइनस किया गया है। डेप्रिसिएशन फंड मीन्स अब तक का डेप्रिसिएशन जो लगा हुआ है, और एसेट की वैल्यू 58 है। बात समझ में आ रही है? क्यों बेटा? और लास्ट में कह रहे हैं अदर करेंट एसेट में अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे क्या बोला जाएगा? फिक्टिटियस एसेट। एसेट है बट एक तरीके से इसकी कोई मार्केट में वैल्यू होती नहीं है, इसको एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं बेटा। एक्चुअल में ये लायबिलिटी वो एसेट नहीं होता है। आओ हमसे ऊपर ही कह दिए हैं कि आपको क्या करना है, आपको शेयर की वैल्यू पता करना है। तो 2 केस दिया गया, दोनों केस से सॉल्व कर ले भाई। एक बार कैपिटल और डिविडेंड पे प्रेफरेंस है, दूसरा क्या है केवल डिविडेंड पे प्रेफरेंस है। आइए तो सबसे पहले क्या निकालोगे? नेट एसेट निकालोगे। आप देखोगे ना कि शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, तो एसेट में से जो आउटसाइडर लायबिलिटी है उसको पहले हटा दीजिए। क्या करिए? हटा दीजिए। देखिए क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 आए बेटा, लिखे सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट्स इनके पास कितने रुपए का है?
ध्यान देना बेटा, वो वैल्यू जो हमें बेचेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी कितने का 58,000, यही मिलेगा। डिप्रिसिएशन तो माइनस करना ही पड़ता है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज में देखिए बेटा, ध्यान देना, ये केस फर्स्ट है भाई। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या है बेटा बताओ, पहले तो 7% डिवेंचर है या नहीं है 7% डिवेंचर माइनस करोगे, कितने का 7% डिवेंचर है 8,000 का। नेक्स्ट ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल कितने का है 15,000 का। और ध्यान से देना बेटा, डिवेंचर पे 1 साल का इंटरेस्ट बकाया है, वो भी तो देना पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, 8,000 का कूपन रेट पे 7%, 1 साल का है तो वो 1 साल ही है, क्यों भाई। आओ सॉल्व करो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, कितना आ जाएगा 560 रुपए। और भी कोई आउटसाइड लायबिलिटीज है, और कोई आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं दिख रही है। तो टोटल जरा देखिए, 560 हो गया, 8 5 13 23 हो गया, माइनस करो, ये आ जाएगा आपका नेट एसेट। क्या जाना है नेट एसेट, कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 हो गया 9, 4 हो गया 7, 4 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, सही है, ठीक है। लो बेटा, अब ये जो नेट एसेट आया, नेट एसेट आने का सेंस ये निकल रहा है कि इतना पैसा अब अवेलेबल है फॉर इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस वाले, ओके। यही पैसा है जो कि शेयर होल्डरों को देना पड़ेगा, इसी में इक्विटी वाले को भी देंगे और इसी में प्रेफरेंस वाले को भी देंगे। तो जो प्रेफरेंस वाले को देना है उसे पहले तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, बोलो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को क्या किया गया है, प्रेफरेंशियल है, तो आप इसमें से माइनस करेंगे, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड भी पहले देना पड़ेगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। कैपिटल कितना है बेटा, आप कैपिटल जरा देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है 10,000 के, आप 10,000 माइनस करोगे, और इस पे 2 साल का डिविडेंड है, तो 2 साल का डिविडेंड आपको निकालना पड़ेगा। 10,000 का कूपन रेट कितना है 6% है, तो 6% 1 साल का निकलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साल का निकल जाएगा, तो कितना आएगा 6 और 2 1200। टोटल कितना हमें देना पड़ेगा प्रेफरेंस वाले को 11,200, माइनस कर लीजिए, कितना वैल्यू बचेगी 23,240 बचेगा। अब ये अमाउंट किसको मिलेगा, इक्विटी वाले को मिलेगा ना भाई, इतना पैसा था नेट एसेट था, इसमें से प्रेफरेंस वाले को हमने 10,000 इनकी कैपिटल वापस कर दी, 2 साल का डिविडेंड वापस कर दिया, 11,200 दे दिया, तो बाकी वाला जो पैसा बचेगा वो इक्विटी को मिलेगा ना। तो ये अमाउंट जो है इसे बोला जाएगा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है बेटा, सबको मिला करके 23,240 दोगे, तो कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स ऑफ शेयर से क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड कर दो, इक्विटी शेयर्स, कितने नंबर्स ऑफ शेयर है इक्विटी वाले 40,000 के, 40,000 से डिवाइड कर दो, एक से एक की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चलेगी। चलो इधर देखो साइड में 23,240 है, इसमें 40,000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 यहाँ आ गया, हाँ या ना बोलो, तो ये पॉइंट हट गया, ये 0 यहाँ आ गया, अब 4 से काट दो, पॉइंट पहले आ जाएगा, 4 5 20 और 4 5 20 हो गया 32, 4 8 32 आ गया, 0.580 वैल्यू ऑफ पर शेयर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें?
उससे क्या हुआ 0.5 से ठीक है, समझ में आया? कैलकुलेट कर लो भाई, 4 × 20 हो गया 32 आया और 4 × 32 हो गया, सही तो है? ओके, समझ में आया? देखो बेटा सीधा सा हिसाब है, आपके पास जितना एसेट है सारे एसेट को हमने यहाँ लिख लिया, जितने आउटसाइडर लायबिलिटीज है सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोगों ने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब ये पैसा शेयर होल्डरों के लिए अवेलेबल है, इस शेयर होल्डरों में से हमें क्या करना, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है, प्रेफरेंस वाले को प्राथमिकता दी जा रही है, तो जितना पैसा देना है पहले प्रेफरेंस वाले को माइनस कर लो। अब जो वैल्यू बचेगी ये इक्विटी वाले के लिए बचेगी, और इक्विटी वाले के पास 40,000 शेयर है, 40,000 से डिवाइड कर दो तो एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर पे कितना उनको रिटर्न मिलेगा वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक शेयर पे उन्हें कितना मिलेगा 58 पैसा। आपको पता है एक शेयर की वैल्यू इनकी कितनी है, 1 रुपए है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 1 रुपए है, लेकिन इनको जब वापसी की बात होगी तो कितना मिलेगा 58 पैसा ही रिटर्न में मिलेगा। एनी डाउट? सॉल्व करें।